कक्षा 9 के प्यारे विद्यार्थियों, जिस तरह से आप कबीर का जो हम पाठ पढ़ रहे थे, साखियों में जैसे हमने पढ़ा था कि मानसरोवर सुबर जल हंसा के लिख रही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ अनंत न जाई। कि मानसरोवर की जो झील है पूरी जल से भरी हुई है, हंस पक्षी उसके अंदर खेल रहे हैं, वहां पर उनको खाने के लिए मोती मिल रहे हैं, इसलिए वह उड़ करके दूसरी जगह नहीं जाएंगे। अर्थात कबीर कहता है कि उसका मानस है पूरी तरह से निर्गुण भक्ति से भरा हुआ है। अब उसको वहां पर उसके मन रूपी हंस को अच्छी तरह से वो खेल रहा है और वहां पर अच्छी अच्छी शिक्षाएं प्राप्त हो रही है, इसलिए वो इस भक्ति को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाएगा। दूसरा है प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हुई। कबीर कहता है कि मैंने भगवान के प्रेमी को मैं ढूंढ रहा था और ढूंढते ढूंढते मुझे कोई भी ऐसा सच्चा इंसान नहीं मिला जो वास्तव में भगवान से प्रेम करता है या सच्चा भगवान का प्रेमी हो। प्रेमी को प्रेमी मिले सब अमृत हो। कबीर कहते हैं कि जब वास्तव में भगवान का कोई सच्चा भक्त किसी को मिल जाता है तो वास्तव में उसके जीवन में अमृत ही अमृत हो जाता है, यानी सभी बुराइयां रूपी जहर है वो समाप्त हो जाता है। तीसरा है हस्ती चढ़ी ज्ञान को सहज दुलिचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। कबीर कहते हैं चाहे हाथी पर चढ़ा हुआ ज्ञानी हो तो भी हमें उसके लिए दरी बिछानी चाहिए, उसके लिए चटाई बिछा करके उसका स्वागत करना चाहिए। देखिए संसार तो कुत्ते के समान है जो आपको अच्छे और बुरे हर चीज के लिए आपके ऊपर कमेंट करता रहेगा, भौंकता रहेगा, यानी वो आपकी बुराइयां करता रहेगा। स्वान रूप संसार है, संसार को कुत्ते का रूप बताया जो क्या करता है, हाथी को यानी अच्छे लोगों की भी बुराइयां करता रहता है, भौंकता रहता है। भूखन दे झक मारी। इसी तरह से कबीर आगे कहता है पका पकी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। सच्चा सजन या सुजान वही है जो बिना किसी पक्षपात के भगवान का भजन करता है। संसार के लोग है वो पक्ष और विपक्ष के कारण सब कुछ भूल गए, पका पकी के कारण, पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान, पूरा संसार सच्चाई को भूल गया। निरपक होई के हरि भजे, जो निरपक्ष होकर के बिना भेदभाव के भगवान का भजन करता है सोई संत सुजान, वही सच्चा भगवान का भक्त है या सच्चा संत है। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर जो जीवता जो दोहू निकट न जाए। कबीर कहते हैं कि हिंदू राम राम कहते हुए मर जाता है, मुसलमान खुदा खुदा कहते हुए मर जाता है, लेकिन कबीर कहते हैं जब वो जिंदे होते हैं यानी जीवन काल में कभी भी ईश्वर के निकट नहीं जाते हैं, अर्थात अच्छे कार्य नहीं करते हैं। कहे कबीर सो जीवता, जीवता नहीं जिंदगी में जीवन में जब वो जिंदा होते हैं, जो दोहू के निकट न जाए तब वो दोनों ही न तो मुसलमान खुदा के निकट जाते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, और न ही हिंदू राम के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। काबा फिर काशी भया राम भया रहीम, मोट चून मैदा भया बेट कबीरा जी में। कबीर ने यहाँ पर जो भेदभाव की विचारधारा है उसका खंडन किया है। कबीर कहता है काबा फिर काशी भया, कि मैं पहले मक्का गया फिर काशी गया। राम भया रहीम, तो मैंने महसूस किया राम और रहीम दोनों एक ही है, पहले वो राम ही था लेकिन वो रहीम हो गया, राम ही का रूप है रहीम। मोट चून मैदा भया बेट कबीर आजिम, ये तो वही स्थिति है कि भगवान के अंदर किसी तरह का भेदभाव नहीं है, चाहे हम उसको राम कह करके पुकारें या रहीम कह कर पुकारें। कि जिस तरह से मोटा चून होता है उसको थोड़ा और पीस दिया जाता है तो वो मैदा हो जाता है, यानी वो बना हुआ तो अनाज से ही है, बना हुआ यानी उसका मूल रूप तो गेहूं ही है, गेहूं से ही बना हुआ चून होता है, गेहूं से ही बना हुआ मैदा होता है, उनमें कोई किसी तरह का भेद नहीं होता है। तो कबीर कहते हैं राम और रहीम में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही चीज है और उन दोनों की हमें भक्ति करनी चाहिए, दोनों का हमें उसी तरह से उपयोग करना चाहिए उनकी भक्ति का जिस तरह से हम मोटे चून और मैदा का प्रयोग करते हैं। कबीर ने आगे एक बहुत ही अच्छी बात कही है, ऊंचे कुल का जन्म आज ये करनी ऊंचा न हुई, सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। कि ऊंचे कुल में पैदा होने से कुछ नहीं होता है, आप चाहे कितने ही ऊंचे कुल के अंदर यदि आपने जन्म लिया है तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता है, ऊंचे करने अच्छे कार्य होने चाहिए। ऊंचे कुल का जन्म है, ऊंचे कुल में जन्मने से क्या हुआ, जे करनी ऊंचे न होई, यदि उसके कार्य ऊंचे नहीं है यानी उसके कार्य श्रेष्ठ नहीं है तो केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से ऊंचे परिवार में पैदा होने से कुछ नहीं होता। सुब्रन कलश सूरा भरा, जिस तरह से सोने का कलश होता है उसमें यदि शराब भरी हुई होती है, साधु निंदा सोई, तो संत लोग उसकी निंदा करते हैं। वैसे बड़े या ऊंचे खानदान में पैदा होकर के यदि वो बुरे कार्य करता है तो सभी लोग उसकी निंदा करते हैं। इसलिए कबीर ने इन साखियों के माध्यम से हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई है। इसी तरह से हमें भी अपने जीवन में इन सब चीजों का यानी किसी तरह का पक्षपात नहीं करना चाहिए, हमें अपने अच्छे क्रम जीवन में करने चाहिए, और राम और रहीम में हमें किसी तरह का धार्मिक भेदभाव नहीं करना चाहिए।
किसी संसार में पक्ष विपक्ष का महत्व नहीं है। इसी तरह से ज्ञान चाहे कैसा भी हो उसका हमें स्वागत करना चाहिए। और इसके साथ साथ वास्तविक सच्चा प्रेमी होता है तो वो जब उस दूसरे से मिलता है तो उसका पूरा जीवन अमृतमय हो जाता है, और मन है वो मानसरोवर झील के समान भरा हुआ है, उसके अंदर अपना विचार रूपी मन मोती चुभता रहता है। तो कबीर ने इसी तरह से इनका वर्णन किया। आज को आपको ये सब उसके अंदर करने